स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर। IFR इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कर लो चाहे रिजर्व कर लो, बात एक ही है। IFR की बात करेंगे। होता यह है कि जब फर्म अपने नाम से कोई इन्वेस्टमेंट खरीदती है, अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करती है, तो इन्वेस्टमेंट अक्सर करके क्या होते हैं कि मार्केट के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। कभी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया, उससे मान लीजिए आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर्स में पैसे लगा दिए या कहीं और डिवेंचर्स वगैरह में, या कई तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड्स, कहीं भी इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया या बिजनेस ने कर दिया, राइट। अब क्या होता है कि इसका मार्केट वैल्यू रोज का रोज आप देखते होंगे चेंज होता है। अब मार्केट वैल्यू कभी क्या हो गई, कभी 90,000 हो गई, कभी बढ़ के 1,20,000 हो गया, कभी 80,000 हो गया, कभी 75,000 हो गया, फिर बढ़ के 90,000 हो गया। इस तरह से इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू चेंज होता रहता है। और बुक वैल्यू में क्या है कि रोज रोज बुक वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार वहां पे लिखा हुआ है, ये क्या होता है एक्चुअली, ये एक्चुअली जो बुक्स में के मतलब कि बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसकी जो परचेज वैल्यू होती है, एक्चुअली में परचेज प्राइस होता है। ये बुक वैल्यू मतलब क्या हुआ, परचेज प्राइस। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा, शेयर्स खरीद लिए, कुछ लिया। अब शेयर्स के मार्केट प्राइस डाउन होता रहता है, अप होता रहता है, डाउन होता रहता है, अप डाउन होते रहते हैं। तो ये फ्लक्चुएट, किसी ने नाम है फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएट करते हैं। अब क्या होता है कि बुक वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंसिपल ये कहता है कि नहीं भाई, जिस भी एसेट का जो वैल्यू हो वही आप शो करिए। पता चला बुक में दिखा रहा है 1 लाख और वैल्यू आज हो गई 80,000, तो एक तरह से देखा जाए वो गलत हो गया। तो इसी से बचने के लिए एक फंड क्रिएट करते हैं, वो भी अपने प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट अ फंड इज क्रिएटेड, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये एक कुशन का काम करता है। ये एक धक्का लेने का मतलब कि अगर आपने सपोज कि अब इसको ऑब्जर्व किया आपने, तो आपको देख कर के ये लग रहा होगा कि करीब करीब 25,000 तक का फ्लक्चुएशन देखा जाता है एक्सपीरियंस के आधारित पर। जैसा डे टू डे को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्चुएशन कितना होता है। तो जैसे इसी जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देख के ऐसा लगेगा कि जो फ्लक्चुएशन का लेवल है वो करीब करीब 25,000 के आसपास का है। क्योंकि कभी 75,000 है, कभी 10,000, 90,000 है, कभी इंक्रीज हो गया 1,20,000 हो गया, कभी 80,000, कभी। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्लक्चुएशन का रेंज जो है वो 25,000 के नीचे है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक रिजर्व क्रिएट कर देंगे आप आउट ऑफ प्रॉफिट, कितने की, 25,000। इसका मीनिंग हुआ कि जितना फ्लक्चुएशन होगा ये उसको अब्सॉर्ब करेगा, ये उसको अपने पास से एडजस्ट कर देगा। 10,000 का हुआ तो यहाँ से 10,000 माइनस कर लिया जाएगा, या रखा हुआ है, मतलब 25,000 आपने फ्लक्चुएशन के हिसाब से निकाल के रख दिया कि जब भी ये कम होगा ये इसको एडजस्ट कर लेगा। मान लेगा कि आपके 25,000 में से 10,000 उधर चला गया, फिर 80,000 हो गया तो मान लीजिए 20,000 उधर चला गया, फिर 75,000 हो गया तो मान लीजिए 25,000 उधर चला जाएगा, एक्सपीरियंस के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है अगर अलग अलग केसेस हैं इसमें, कि बुक कुछ कह रहा है, मार्केट वैल्यू कुछ और कह रहा है। उस केस में क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ऑलरेडी देयर, पहले से ही रिजर्व बना हुआ है। ये हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर रिजर्व नहीं है
तब तो आप जानते हैं कि लॉसेस जितने भी हैं वो डेबिट हो जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसकी आज मार्केट वैल्यू 90,000 है, 80,000 है, तो टोटल लॉस हो गया। उसके लिए पहले से प्रोविजन नहीं है तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। पहले से अगर मान लीजिए पहले से देयर इज नो, कोई प्रोविजन नहीं है, नो प्रोविजन, अगर नो आईएफआर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है तो क्या होगा, द डिफरेंस इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, द लॉस इज, लिख दे रहा, लॉस इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर रिजर्व नहीं है मान लो और 10,000 का लॉस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, 10,000। अगर कोई रिजर्व नहीं है, इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और अगर रिजर्व है तब अलग अलग केसेस को कैसे ट्रीट करेंगे वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। राइट, आते हैं नेक्स्ट पेज पर आ जाए। ऐसी कर लेते हैं, चलो ठीक, ऐसी को चेंज कर देते हैं। देखो अब पहले ही केस ले लो, मान लो इसमें दिया है कि इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख का है और मार्केट वैल्यू कितनी है, 90,000। तो आपने देखा कि लॉस हो गया, और यहाँ पे आईएफआर हमने लिखा है, शायद से नहीं लिखा है, आईएफआर लिख दे रहे हैं 25,000 है। चलो जो हमने एग्जाम्पल में लिया है वही ले लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 25,000 का है। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू या बैलेंस शीट के एसेट में इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1 लाख का है, 1 लाख का है। राइट, इसको अगर हम उसमें दिखाएंगे, अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिखा देते हैं, चलो अच्छा मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिखा देता हूँ। एक मिनट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही आपको बना देता हूँ तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, देखो मान लो ये है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट, ये हो गया 1 लाख। ठीक, और इधर हो जाएगा आईएफआर 25,000। ठीक है जी, ये आप समझ गए होंगे, ये लायबिलिटी है और ये क्या है, एसेट्स। ठीक है, इस तरह से आपका बैलेंस शीट में दिया रहेगा। और इधर ये लोकल, मान लीजिए कि ये बैलेंस शीट है और ये आईएफआर इधर है और इन्वेस्टमेंट इधर है, इस तरह से दिया रहता है। अब इस केस में देखो लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या ऊपर हमने लिख दिया है कि मार्केट वैल्यू 90,000 है। केस 1 में मार्केट वैल्यू, डिफरेंट केसेस हैं, केस 1 केस 2 ऐसे कर लो। तो केस 1 में क्या है, मार्केट वैल्यू 90,000 है। उस केस में क्या करेंगे, तब देखो 10,000 का लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
इन्वेस्टमेंट सॉरी एफ होना चाहिए। देखो स्टार्ट कर दे रहे हैं, IFR अकाउंट डेबिट 25,000, ठीक। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा कितना, जितना लॉस हो रहा है, ठीक। अब ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, देखो 15,000 इन ओल्ड रेशियो, लिख दे रहे हैं इन ओल्ड रेशियो। ये हो गया आपका केस 1, ठीक है। अब आते हैं केस 2 पर। देखो चलो नीचे ले लेते हैं, केस 2 है 1,20,000। अब देखो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हो गया है केस 2। तो IFR है 25,000, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है इस टाइम पर? मार्केट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000। देखिए प्रॉफिट हो गया 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000। जब मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो गया तो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल का कोई जरूरत नहीं पड़ा, कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एक तो वो प्रॉफिट है, कोई भी प्रॉफिट कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है। तो पहले वो ट्रीट कर देते हैं। चलो तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट गोज टू, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, गोज लिख दे रहे हैं टू क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट गड़बड़ा जाता है, पेन लग रहा है ना, घिस रहा है क्या, पुराना हो गया है, कहीं रखो उसका ड्रॉप कहीं देखा, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, टू यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और ये चला जाएगा एज ए प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये है देखो 25,000, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो कोई भी हो, जैसे एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी उनका रेशियो होगा ये चला जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी रेशियो हो, चलो मैं कर दे रहा हूँ,
जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा एक बार फिर। चूंकि इसमें 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है इस केस में, तो 20,000 जो प्रॉफिट हो रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और टोटल पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। उसकी एंट्री आएगी IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। यहाँ लिख दे रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड इन ओल्ड रेशियो, राइट, सो इजी। अब आते हैं केस 3 पर। केस 3 क्या था, 80,000 हो गया है वो, क्या हो गया है, 80,000 हो गया है। मार्केट वैल्यू कितना है उसका, मार्केट वैल्यू हो गया है 80,000, राइट। अब देखो 20,000 का लॉस हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आप करेंगे IFR अकाउंट डेबिट, कितना, 25,000 पूरा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा 20,000, क्योंकि 20,000 का लॉस हो गया, ठीक है। और बचा हुआ कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जो भी रेशियो हो और जितने पार्टनर हो, मैं इसे ही ABC लिख दे रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सो इजी। चलो ये मान लीजिए एक और है, चलो उनको भी दे दो, ये। तो अब क्या है कि यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 80,000, 20,000 का लॉस हो रहा है, तो 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, और जो बैलेंस 5,000 बचा हुआ है वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और ना तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो रहने दो इसको। तो आप लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। पार्टनर्स, सही नहीं लिखा क्या, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 में क्या था याद नहीं आ रहा है, 75,000, 90,000 तो फिर वही चीज हो गई। केस 3 में कितना हो गया, 75,000। देखो केस 3 नहीं, केस 4 है, सॉरी, केस 3 तो ऊपर हो गया, ठीक। अब देखो मार्केट वैल्यू कितनी है, 75,000 है, 75,000, और रिजर्व कितना है, वो भी कितना है, 25,000। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आज उसकी मार्केट वैल्यू 75,000 है,
और रिजर्व में भी खाली 25,000 ही, तो नाप के उतना ही है, जितने का लॉस हो रहा है उतना ही रिजर्व में है, ज्यादा नहीं है। तो सिंपल है, ये तो और आसान हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो आप डेबिट कर देंगे एज यूजुअल, पूरा का पूरा, और पूरा ही ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पूरा चला जाएगा। कुछ किसी को कोई चीज देने की जरूरत, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एंट्री पास हो जाएगी। ये देखिए सिंपल एंट्री पास हो गया, केस 4 हो गया। तो मैंने कोशिश करके चारों सब तरह का ले लिया कि इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट वैल्यू के बराबर है तो नो प्रॉब्लम, अगर कम है ज्यादा हो गया है तो जो जैसा जैसा केस है, ये केसेस है अक्सर, ये काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे कैसे ट्रीट करें, राइट। एक और केस मैंने लिया था, एक मिनट देखें और क्या क्या है। 90,000, 1,20,000 मैंने लिया, और अच्छा एक और ले लेते हैं, अभी रुक जाओ। 90,000, 120, फिर 80 हो गया, फिर 75,000 हो गया। हाँ ठीक है, चलो एक केस और लेते हैं। अगर मान लीजिए, चलो एक और केस ले लेते हैं, केस 5। इंपॉर्टेंट है ये वैसे। मान लो जो फ्लक्चुएशन है, जो मार्केट वैल्यू है, वो आईएफआर से ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मार्केट वैल्यू अब वो था 25 ना, तो मान लो 70,000 कर दे रहे हैं, चलो 70,000 है, और आईएफआर तो आपको पता है कितना है। देखो अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 70,000 हो गई, 30,000 का लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 30,000 का हो रहा है। रिजर्व में कितना है, 25,000 है। रिजर्व को पूरा एडजस्ट करने के बाद भी लॉस पूरा नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा देखिए, रिजर्व तो पूरा यूज हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व में जितना है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। डेबिट 25,000, राइट। अब यहाँ पर ये हम कर दे रहे हैं, ये री वैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब ये जो 5,000 का लॉस है कहाँ से लिया जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, लॉसेज आर डेबिटेड। तो अब लॉस, ये फ्रेश लॉस हो गया, तो फ्रेश लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये पूरा जाएगा कितना, 30,000। चूंकि लॉस 30,000 का हो गया, लॉस कितने का हो गया, 30,000 का हो गया, तो उसको हम ऊपर थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, वो हमने 90 लिख दिया था, तो इसको मैं हटा करके कर देता हूँ 70,000 ना, राइट, ठीक है। अब आते हैं, तो
अब एक केस 5 हो गया आपका 75,000। तो मार्केट वैल्यू देखो 70,000 हो गया और लॉस हो गया 30,000, लेकिन रिजर्व में कितना है, ओनली 25,000। उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एडिशनल अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट पूरा क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। ठीक है, अब देखिए इसे पेज खत्म हो गया। ये हमने कोशिश किया है कि रिवैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हैं उसको बताने की। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।